आप मरे या तो आपका पति यानी जो भी नॉमिनी के रूप में होगा। अगर हमारी जेठानी सुनीता भाग गई है, कहाँ तक बुढ़वा खाना मत दे, हम तो एक गरीबों का सिर्फ जान लेना एक उठुआ कर रहे हैं, फिर उसको हम धक्के मार के भगाएंगे। तो वही ये इटकोहिया में एक मामला देखने को मिला कि महिला ट्रेन से कटकर मर गई है, और जो मानपुर की जो स्थिति है वो देख रहा हूँ कि महिलाएं मजदूरी कर रही हैं। तो ये यहाँ भी कह रहे हैं ना कि अगर आप नहीं मरते, आपकी मौत नहीं होती तो पैसा माफ नहीं होगा, और आपकी कमाई में है नहीं तो आप इसके लिए दैनिक व्यापार कर लीजिए, अपना घर बेच दीजिए, अपनी संपत्ति बेच दीजिए, या तो यहाँ तक कभी कभी कुछ कह देते कि भैया हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ तो हम कुछ इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है। बेशक ये मुंडियार क्षेत्र में हमारे यहाँ एक ये उर्मिला जी रही हैं, ये सूचना दी कि भाई इस तरह से ये बातें कही जा रही हैं, तो ये काफ़ी निंदनीय है। और सुन सकते होंगे ये योगी सरकार है जो महिलाओं को सशक्तिकरण कहा जाए करवा रही है, परंतु अफसोस इन महिलाओं को ऐसी समाज में जीना पड़ रहा है, ऐसे ताने सहने पड़ रहे हैं। ये समाज, ये उत्तर प्रदेश, और यहाँ उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सशक्त होंगी और ये कैसे सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा, ये सोचने और समझने पे मजबूर करती है ऐसी हमारी समाज की खबरें। और कोई समस्या आपको? यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है समूह का। हाँ, समूह का। और कोई ये कुछ कहना चाहेगा? यहाँ एक चीज और हम आप शोषण है, क्या कहना चाहती हैं, बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकुंतला है। कौन सा गांव है? नेवादा। नेवादा से आई हैं? नेवादा से। और हमारी जेठानी सुनीता भाग गई है। क्यों भाग गई? क्यों भाग गई? किस्त लाले रानी खेत धय दहले हैं, बेच दहले हैं, भाग गए। अब किस्त वाला ने आके कहा था कि बुढ़िया बुढ़वा खाना देला, खाना इसको जीन दो, आगे हमें दबा देते हैं। सुन सकते होंगे ये महिला है, इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, वजह प्रताड़ित करना। रात के आने परेशान करे ना, कहा बुढ़ाओ खाना मत देवा करा। अच्छा, खाना देने को भी मना कर दें? खाना मना करते आप हैं। सुन सकते होंगे ये घर के लोगों को मना कर रहे हैं। और सुनीता के तब कहा बुढ़वा खाना मत देवा, सुनीता का नाम बोनस आया, कहाँ सुनीता है, हम कारी पतन का जी कहाँ सुनीता भाग गए हैं। बातें बोलते हैं बोनस आया, बात बोल के कहानी बोनस आया है, उसका भजाने के है। तब हम कहानी हमें ना पता सुनीता कहाँ भाग के गई है, कहाँ तब बुढ़वा खाना मत दे, हम तो कहली हम खाना दे बुढ़ऊ के, कहाँ खाना देबू तो हम यही बैठब आए के घर में, हम ताला लगाए दे। आपने प्रशासन से कभी नहीं इस बात कभी कोई प्रशासन से आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं करा। वजह ये देखिए, गांव की महिलाएं हैं, ये लोग ना समझ कहा जाए उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये थाने पे तहरीर दे पाएँ, सारी समस्याओं को कह पाएँ, क्योंकि इनके मन में डर और भय और कहा जाए एक अशिक्षा का जो भ्रामिक तरीके से ये फैला समाज में हमारे, ये वजह है कि ये लोग अपनी बातों को आगे तक नहीं रख पाती हैं। इन्हीं मुद्दों को दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है कि गांव में जो सरकार द्वारा ढिंढोरा पीटा जाता है कि गांव विकसित बन रहे हैं, विकासशील बन रहे हैं, गांव की रोशनी देखिए चकाचौंध हो गई, उसी गांव की रोशनी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव में विकास दिखाने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब उन लोगों ने ऐसी कंपनियों के लोन के बारे में जानकारी हुई, ये कंपनियां जो हैं लीगल तरीके से जो लोन बांटती हैं, परंतु जो अफसोस की बात है वो जो फंडा अपनाई हैं वो लीगल नहीं, वो अनलीगल है। ऐसे गांव के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? रामकेवल भारद्वाज। कौन सा गांव है आपका? हमारा ग्राम शेखवलिया। कंपनियां जो लोन देती हैं ये रोजगार के लिए देती हैं, ये क्या है? ये रोजगार के लिए देती हैं, ठीक है, सब ठीक है इनका, लेकिन इनके जो एजेंट आते हैं वो महिलाओं को बहुत पीड़ित करते हैं, बहुत दबाव देते हैं, पैसा जहाँ से मर्जी लाइए। बताइए, अब एक महिला है ये जो खड़ी है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है, आदमी है मजदूरी करता है, कमा के लेके आता है, इसको 7-8 लोन दे दिए हैं, एक लोन तो भरता नहीं है, दूसरा लोन लाद देते हैं सिर पे, तो महिला कहाँ से किसका पैसा वसूल कर पाएगी? बताइए आप लोग। एक ऐसा कर रही है, बहुत गलत कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जितनी कंपनियां हैं ये प्राइवेट, इन पे रोक लगाया जाए, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये गरीबों का सिर्फ जान लेना एक उठुआ कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं सबको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी आवाज़ योगी मोदी तक गरीबों का जाना चाहिए। मेरी आपसे यही निवेदन है कि योगी मोदी तक इन गरीबों को न्याय दिलाएं। सब बस साथ में खड़े मैं यही कहता हूँ आपसे।
बस इसके बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इन लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इससे मुझे कोई डर भय नहीं है। एक गरीब को आँच आएगी तो हम जैसा 10 भाई उस गरीब को सहायता करेगा। और ये भी करे, अगर जो आज के बाद किसी महिला को हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में अगर कोई समूह वाला ज़्यादा दबाव देगा तो उसको हम धक्के मार के भगाएंगे। ये देखिए गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका कहना है जो एक लोन नहीं भर सकता उसको 10-10 लोन दे दिया गया है, वो कहां से भरेंगे। और जो लोग एजेंट आते हैं जो रिकवरी करते हैं वो इस हिसाब से इनको प्रताड़ित करते हैं कि इनका दर्द, इनकी आवाज़ सुन सकते होंगे कि अब ऐसे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अब इस प्रकार से प्रताड़ना नहीं सही जाएगी। ये गांव के ही लोगों का कहना है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अरे भैया फूलपुर थाने में एप्लीकेशन डाला गया था। फूलपुर एप्लीकेशन दिए थे, फिर एप्लीकेशन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ कार्रवाई सुनवाई ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। पुलिस वाले कहते हैं कि पैसा लोन वाला तो भरो। अच्छा, कहते हैं लियो तो भरो। वहाँ पर वो सब पैसा भर दिए होंगे, हमारे हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है। हम लोग थाने पर पैसा भरने पर लोग पैसा भर दिए होंगे तो उन लोग का बोलते हैं पैसा भरो, जो लोन ली हो पैसा। तो आप लोग चाहती क्या है, बस ये बताइए। ये सब कंपनियां बंद हो, हम लोग का लोन माफ हो। हम बहुत परेशान हैं, बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। मिला जुला के आप यही चाहती हैं कंपनियां बंद हो जाएं? माफ हो जाए, हम लोग का लोन माफ हो जाए। कंपनियां तो लीगल हैं। कंपनियां तो लीगल हो तो कहती हम सही तरीके से देते हैं। सही तरीके से नहीं देते हैं ना, सही तरीके से नहीं 2% का देके 10-10, 24% ब्याज ले रहे हैं। मतलब जो 30-30%। फंडा अपनाए हैं वो अनलीगल है। तो इस अनलीगल फंडे को आप लोग चाहती हैं फंडा ही ना चेंज करे, कंपनी ही बंद हो जाए। कंपनी बंद हो जाए। कंपनी बंद हो जाए ना। ना कोई लोन लेना, किसी को लोन देंगे, ना कोई परेशान होगा। आप सुन सकते होंगे इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को अगर छुटकारा तभी मिल सकता है जब ऐसी समाज में ये हमारे गांव में आने वाली ये छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, तभी होगा और तभी इन लोगों का विकास होगा। ये जितनी महिलाएं यहाँ आसपास जितने लोग हैं आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें किसी का विकास हुआ ना हुआ हो, पर जिस कंपनी ने इन लोगों को लोन दिया उनका विकास जबरदस्त हुआ है। आपका विकास हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, पर कंपनी का हो गया। खेत बाड़ी हमारा बिक रहा है। आपका भी बिक रहा था, बच गया कि बिक गया? धरे थोड़ा थोड़ा बेचे के जैसे कोशिश कर रहे हैं। तो बेचना है कि बचाना है? बचाना है। तो कैसे बचेगा? जैसे अगर माफ करेंगे तो बच जाएगा। माफ करेंगे तो बच जाएगा। ली है तो दोबारा दे- लोन लेंगी आप? दोबारा लेंगी लोन? मतलब अब आप लोग लोन नहीं लेंगे और लोन हाँ। लेने वाले को भी आप लोग जो गलत तरीका लोन देखिए, 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा लोन होता है जो हमारे समाज, हमारे परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीके से दिया जाता है, सही तरीके से दिया जाता है। पर दूसरा तरीका ये है जिस लोन के चक्कर में फंसा के और उनको प्रताड़ित किया जाता है, ये दूसरे प्रकार का लोन है। बंद करा, तो और आप लोग अब लोन नहीं लेंगे ना? खत्म कर। और आप अपने समाज के लिए क्या चाहेंगी कि आप? हम अपने समाज के लिए यही चाह रहे हैं कि मतलब हमारा समाज अच्छे से खाएं, अच्छे से जिए और टेंशन में मतलब कोई न रहे। और दोबारा कोई लोन ना ले, इसके नहीं लिए भी आप? हम एकदम हम ही भर रहे हैं, तैयार हैं। अगर लेंगे तो खुद ही हम अपने गाँव वाले के मारेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। और एकदम हम बहुत इतना चढ़े डाले हैं कि मतलब हमारे गाँव वाला एकदम लोन नहीं ले रहा है। अब सुन लीजिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों वाले, अब आप दोबारा जो है किसी गांव में जाने से पहले 100 बार सोचिएगा। अब वो लोन का जो झमेला है ये गांव की महिलाएं नहीं चलने देंगी। अब इस गांव की नहीं, प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्राम पंचायतों की समस्त महिलाएं अब जागरूक होती जा रही हैं। जागरूकता का नतीजा ये होगा कि अब आपको अपना शहर, अपना गांव और अपना राज्य बदलना पड़ेगा। अब यूपी में ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। ऐसे आज 3 गांव की महिलाएं आई हैं, आगे चल के 3000 गांव की महिलाएं आएंगी। अब अपना आप कहा जाए बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और किसी अन्य प्रदेश में अपनी व्यवस्थाओं में लग जाइए। आप देख रहे थे PNF News 24। जय हिंद, जय भारत।